हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आपके एमबीए सेकंड सेम के ऑपरेशन मैनेजमेंट पेपर के बारे में। उसका सिलेबस क्या है, उसकी स्ट्रेटजी आपको क्या करनी चाहिए, आपको कौन से टॉपिक पहले पढ़ने चाहिए, कौन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो जब तक आप ना कर लें तब तक आप एग्जाम देने ही मत जाइएगा। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और श्योर आपसे भी बन जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके एमबीए सेकंड सेम में 4 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स हैं और ये 4 न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि चारों के चारों न्यूमेरिकल हैं, जैसे आप न्यूमेरिकल करते हैं पूरे मार्क्स मिलते हैं और आपका परसेंटेज एकदम से अप हो जाता है। ठीक है। और 4 में इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने बात करी थी ऑपरेशन रिसर्च की। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लीजिए और सिलेबस के साथ साथ उसका पेपर पैटर्न भी देख लीजिए। तो पेपर पैटर्न इसका भी इसी तरीके का है कि थ्योरी पूरी अलग है और न्यूमेरिकल पूरे अलग है। ठीक है। तो इससे फायदा यह मिलता है कि ऐसा नहीं होगा कि यार कभी भी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ गए या ज्यादा थ्योरी आ गई, तो ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पूरी तरीके से बैलेंस है। 32 मार्क्स की थ्योरी है, मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे 16-16 नंबर के जो आपको अटेंड करना है। 4 थ्योरी होगी और उसमें से कोई 2 आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो पूरा 50% का ऑप्शन है। देखें, इसमें भी पहला क्वेश्चन तो हमेशा से आउट रहता है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, इसका पूरा के पूरा डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके का है, पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या कवर होता है, ये इसकी हिरार्की क्या है, कब से स्टार्ट हुआ था। तो वो सारी बातें आपको पहले वाले क्वेश्चन में मिलती हैं। तरह तरह से क्वेश्चन बनता है लेकिन ऑलमोस्ट वो रहता पहली यूनिट से ही है। तो पहला क्वेश्चन तो आउट है। दूसरे क्वेश्चन पे अपन बात करते हैं कि थ्योरी में आपको क्या पढ़ना चाहिए। सेक्शन बी आपका कंपलसरी न्यूमेरिकल पार्ट है। कंपलसरी न्यूमेरिकल पार्ट का मतलब है 48 मार्क्स के क्या आने वाले हैं, न्यूमेरिकल आने वाले हैं। कोई 5 न्यूमेरिकल होंगे, आपको कोई 3 अटेम्प्ट करना है। तो अगर मैं ये 3 क्वेश्चन सही कर लेता हूं तो 48 मार्क्स। मैं इसके ज्यादा नहीं करता हूं, इसके केवल क्या मानते हैं, 16 नंबर ही मानते हैं हम लोग। तो यार चलो पूरी 32 नंबर की लिख के आए और 50% मेरे को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टोटल मेरे हो जाते हैं 64 मार्क्स। देखे ना। तो अब अगर यहां से मेरे पास 48 नंबर आ गए, यहां से मेरे पास कितने आ गए, 16 नंबर आ गए, और 16 ही नंबर मेरे को कहां से आ जाए, अगर एग्जाम के इंटरनल जो हमारा कॉलेज इंटरनल देने वाला है उसके, तो देखिए 32 + 48 बड़ी आसानी से मेरा पेपर में 80 स्कोर दिखेगा, जिसमें मेरे को पूरा ध्यान केवल किस पे रखना है पता है, कि कैसे भी मुझे 3 न्यूमेरिकल सही करना है। अगर मैं ये कर लेता हूं तो मैं थ्योरी, आपको बताइए एग्जाम टाइम में आप तैयार करते हैं और लिख के भी आते हैं, लेकिन 50% भी माने तो देखिए 48 + 16 ही अपन किसके मान लेते हैं, आपको जो कॉलेज ने इंटरनल दिए। मतलब बड़ी आसानी से इसमें 80 मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। तो पहले तो आपका सिलेबस देख लो। तो आपका जो सिलेबस है वो इस तरीके का है कि पहली तो थ्योरी है, ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऊपर पूरा है कि इसका नाम ऐसा ही क्यों रखा गया, कब से स्टार्ट हुआ, कब से पिक्चर में आया, इससे हम क्या क्या कर पाए हैं, इसमें क्या क्या कवर होता है। और विश्वास मानो दोस्तों, अगर आपने ऑपरेशन मैनेजमेंट एक बार सब नहीं पढ़ा, पूरा एमबीए में आप सारा एमबीए एक तरफ और ऑपरेशन मैनेजमेंट एक तरफ, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो पूरी जिंदगी आपको ये रह जाएगा कि यार एमबीए करा और इतना बढ़िया सब्जेक्ट था, हमने पढ़ा ही नहीं। क्योंकि ये आपको प्लांट लगाने से लेके क्वालिटी कंट्रोल तक सब सिखाता है। कहाँ प्लांट लगाना चाहिए, प्लांट लगाने के लिए किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे पहले प्लांट लेआउट में सिखाया जाता है। अब आप प्लांट लेआउट मतलब कितने तरीकों के प्लांट हो सकते हैं। सीमेंट प्लांट लगाने के जो पैरामीटर्स होंगे, ऑब्वियस बात है कि वो कार इंडस्ट्री के लिए नहीं लगेंगे, और जो कार इंडस्ट्री के लिए वो हॉस्पिटल बनाने में नहीं लगेंगे। मतलब ये आपको हॉस्पिटल बनाना हो तो क्या ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको होटल बनानी है तो उस पर क्या ध्यान कहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। तो हॉस्पिटल कहाँ पे खोलना है वो भी बताएगा, होटल कहाँ खोलनी है ये भी बताएगा, और हॉस्पिटल कहाँ होना चाहिए ये भी बता देगा, बैंक कहाँ होनी चाहिए ये भी बताएगा। मतलब ये आपका दिमाग इस तरीके से बड़ा करेगा, अगर आप इसको सिंसियरली पढ़ लेते हैं तो
ताकि दुनिया में किसी भी प्रकार का कोई भी प्लांट, फिर उसमें सर्विस इंडस्ट्री भी आ गई, जैसे मैं बोल रहा हूं बैंक, हॉस्पिटल, होटल इंडस्ट्री और तमाम जितने दुनिया भर के होते हैं, वो सब आपको यहां पर समझ में आएंगे कि अच्छा इन पैरामीटर्स का ध्यान रख के क्या किया जाता है, मैकडी कहां खोलना है, पिज्जा हट कहां खोलना चाहिए, तो वो क्या होना चाहिए वो सब आपको बताता है। इवन पुलिस स्टेशन कहां होना चाहिए आपके शहर में, वो भी आपको इससे समझ में आ जाए अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये प्लांट लेआउट। फिर प्लांट के अंदर थर्ड ये भी आप, अच्छा न्यूमेरिकल भी बहुत है, ठीक है ना, तो ये थ्योरी तो है ही है, साथ में न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत सारे हैं। इसके बाद आता है फैसिलिटी लेआउट, कि जब आपने सोच लिया कि यहाँ प्लांट लगाना है तो अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। अगर हम बात करें कॉलेज की, तो कॉलेज में सबसे पहले तो क्या होगा, आपका चेक पोस्ट होगा, फिर पार्किंग एरिया होगा, पार्किंग एरिया के बाद क्या होगा, आपका ऑफिस होगा, ऑफिस से जुड़ा हुआ ही डायरेक्टर्स केबिन होगा, फिर उसके बाद जाके क्लासरूम, फिर आपका कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन, प्लेग्राउंड, तो वो किस तरीके से अरेंज होना चाहिए। लेकिन जो काम कॉलेज के लिए हो रहा है वो हॉस्पिटल में थोड़ी होगा, हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट अलग होते हैं, बैंक के डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग होते हैं। तो हाउ विल यू अरेंज द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को कैसे अरेंज करना है वो आप यहां सीखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट। तो देखो ये कितना बढ़िया सब्जेक्ट है। पहले आपको प्लांट लगाना बताएगा कि कैसे आपको प्लांट की लोकेशन तय करनी है, फिर अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट सिखा दिए। अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट आ जाने के बाद रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग, क्या कैपेसिटी होनी चाहिए, किस कैपेसिटी पे आपको बनाना है, किस तरीके से आपके वर्क स्टडी करना है, मोशन स्टडी क्या होती है, वो सब यहां आपको सिखाया जाता है। तो जब देखिए अब यहाँ पे प्लांट लग गया, फिर आपने उसको अरेंजमेंट ऑफ डिपार्टमेंट कर दिया, उसकी कैपेसिटी के ऊपर भी आपने काम कर लिया, फिर आपने इसमें ईओक्यू, इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, कितना कब कब यूनिट आपको क्या करनी चाहिए, ऑर्डर करनी चाहिए, एबीसी एनालिसिस, वीडी, सारी चीजें आपको यहाँ फोर्थ यूनिट में पढ़ाई जाती है। इसके बाद आता है फिर प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेंगे, तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग। अब एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब ये जो भी आप पढ़ेंगे, आप कहीं भी इंडस्ट्री एरिया में चले जाओ, आपको यहां शुरुआत से लेके आखिरी तक एक एक बात एग्जैक्ट मिलेगी। अभी तक क्या होता है, मैथ्स अगर आपने पढ़ा तो आप बोलते हैं अरे सर पता नहीं मैथ्स लगता कहां है, बस था तो हमने पढ़ लिया। लेकिन ये तो आपको दिखेगा, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकती जहां पे आपको ये न मिले। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग, तो भाई स्टेबल वर्कफोर्स क्या होता है। इसके बाद अगर आप बात करें तो यहां पर चेस डिमांड स्ट्रेटेजी होती है, वो किस तरीके से होती है, कब अप्लाई करना है, वो सारी चीजें आपको यहां सिखाता है। फिर है ऑपरेशन शेड्यूलिंग। अब ऑपरेशन शेड्यूलिंग मतलब असेंबली लाइन बैलेंसिंग किस तरीके से होती है। असेंबली यहां पर आपको पता ही है कि प्रोडक्ट आगे चलता जाता है और उसके ऊपर अलग अलग डिपार्टमेंट काम करके, जैसे कार बनती है तो कार एक जगह तो बनती नहीं है, वो आगे बढ़ती जाती है और उसके साथ काम होता जाता है। फिर यहां पर आपको जॉनसन रूल, सीक्वेंसिंग ऑर्डर, सारी चीजें यहां पर बताई जाती है। और उसके बाद फिर क्वालिटी। अब क्वालिटी के ऊपर तो दुनिया चल रही है, बिना क्वालिटी के काम होता ही नहीं है। तो क्वालिटी मेजर कैसे करना, 3 गुरु हैं इसमें, डेमिंग, क्रॉसबॉय और फिलिप, उनके बारे में आपको बताया है कि उन्होंने क्या आइडियोलॉजी दी थी, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व क्या होते हैं, कैसे मेजर करते हैं, सैंपलिंग क्या होती है, तो वो सारी बातें आप यहाँ पर, सिक्स सिग्मा टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो सब आप यहाँ सीखें। तो ये आपका सिलेबस है। अब अगर हम बात करें कि सर अपने को तो 3 न्यूमेरिकल करना है, तो एबीसी एनालिसिस तो हर जगह लगाना है दोस्त, है ना। दुनिया में कहीं भी कोई काम कर रहे हो हमेशा एबीसी एनालिसिस लगाओ, ठीक है ना। आप आपका सोना चांदी, प्रॉपर्टी के पेपर, वो हाई प्रायोरिटी के एकदम छुपा के रखते हैं। तो वो जो छुपा के क्यों रखते हैं, क्योंकि बहुत हाई प्रायोरिटी के हैं, वहां तक ऐसा नहीं हो कि हर कोई एक्सेस कर सके। तो हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, हमेशा एबीसी एनालिसिस के ऊपर काम करें तो हमेशा फायदे में रहेंगे। अब एबीसी एनालिसिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको सबसे आखिरी यूनिट सबसे पहले करनी चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल चार्ट। अब क्वालिटी कंट्रोल चार्ट की बात करें तो 4 प्रकार के चार्ट होते हैं, एक्स चार्ट, आर चार्ट, टी चार्ट और सी चार्ट। ए चार्ट आता ही आता है। तो यार ये तो अच्छी बात है ना कि मैं यहां पर सारी वैरायटी कवर कर लेता हूं, एक चार्ट आ ही जाएगा, तो एक क्वेश्चन मेरा यहां से पक्का हो जाता है। दूसरा प्लांट लोकेशंस के मॉडल है, मीडियन मॉडल है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मॉडल है, ब्रिजमैन डायमेंशनल एनालिसिस है, ब्राउन एंड गिब्सन है, और भी छोटे छोटे मॉडल्स हैं। वो सारे मॉडल्स, बीपी है, बीपी हर जगह आएगा, अकाउंट में आएगा, भले ही वो आपके सिलेबस में हो चाहे ना हो, एफएम में आएगा,
यहां आ गया, अभी थर्ड सेम में फिर आ जाएगा। मतलब बीईपी आप यूं नहीं बोल सकते सर सिलेबस में नहीं है आपने पूछ लिया, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा कंसेप्ट है, हर जगह लगता है, बस तरह से थोड़ा सा बदलता है एज पर द सब्जेक्ट। तो और उसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो प्लांट लोकेशन मॉडल एक आना है यहां से। फिर है सिक्वेंशियल मॉडल। तो सिक्वेंसिंग मॉडल के अंदर बहुत सारे हैं, 1 मशीन वाला है, 2 मशीन है, 3 मशीन है और एकर्स एल्गोरिथम में। अब ये चारों वैरायटी जब आप कर लेंगे तब जाके ये तय हो गया कि एक क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा। तो अगर 3 क्वेश्चन हमने सोचा ऐसे कैसे ही आ गए तो ये हमारे 48 मार्क्स हो गए। आपने बोला सर हो सकता है इस बार प्लांट मॉडल नहीं आया या क्वालिटी कंट्रोल चार्ट नहीं आया या सीक्वेंसिंग मॉडल नहीं आया, तो कोई बात नहीं, सेकंड प्रायोरिटी पे आओ। सेकंड प्रायोरिटी पे असेंबली लाइन बैलेंसिंग सीख लो और उसके बाद लोड डिस्टेंस एनालिसिस सीख लो। उसके बाद इसलिए भी ईओक्यू सबसे छोटा सा काम है। जैसे कई बार तो ये होता है कि ये आ जाता है लगातार, पिछले 2 बारों में ये आया क्वेश्चन, जो आप मेरे केवल 2 लेक्चर देख लोगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। इतना इजीएस्ट कंसेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं। ईओक्यू बहुत लंबा है लेकिन आपको जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इजीएस्ट कंसेप्ट पे आते हैं। और उसी में फिर एबीसी एनालिसिस भी है। इसका एबीसी एनालिसिस वो नहीं है जो भी हम बात कर रहे हैं, होता वही है, हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, पर इसके सवाल अलग तरीके से होते हैं। तो एबीसी एनालिसिस वीडी भी होता है, देखिए ना, वो भी दिया हुआ है आपको। फिर आपको करना चाहिए एमआरपी। एमआरपी मतलब मेजर रिसर्च नहीं, यहां पर है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। मटेरियल रिक्वायर, इसी को बोलते हैं बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। अब आप दुनिया भर की किसी भी इंडस्ट्री में जाके किसी से बोलोगे ना एमआरपी या बॉम, वो बोलेगा अरे वाह यार पढ़ के आए होगे। और फिर है यहाँ पर एग्रीगेट प्लानिंग। तो एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग थोड़ा सा क्या पड़ता है, टफ पड़ता है, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल आती है कि अरे यार एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग है, तो ये थोड़ा सा टफेस्ट पार्ट है, लेकिन फिर भी आप जब करेंगे तो आपको सीख जाएंगे। तो ए, बी और सी। अब मैं हमेशा कहता हूं कि यार किसी स्टूडेंट ने बोला ठीक है सर क्वालिटी कंट्रोल चार्ट है, 4 चार्ट हैं, प्लांट लोकेशन मॉडल्स हैं और सीक्वेंसिंग मॉडल हैं, थैंक यू सर, अब मैं अपने यूट्यूब पे सर्च करता हूं और पढ़ लेता हूं। बिल्कुल पढ़ लो आप, पहले आप ये 3 टॉपिक सर्च कर लो और अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद जो हमने आपको अनसॉल्व पेपर दिए हैं उनके पेपर के क्वेश्चंस करने की कोशिश कर लो, तो आपको पता लग जाएगा कि जाना था चीन पहुंच गए जापान। आपने किसी और ही डायरेक्शन में तैयारी कर ली है, पेपर किसी और ही डायरेक्शन में आता है, मिसमैच हो गया, अब आपसे 3 क्वेश्चन छोड़ो 1 क्वेश्चन भी नहीं बनता है, और वो आप खुद करके देख लो पहले, ठीक है ना, आपके पास टाइम है, बड़े आराम से 1 हफ्ता यूट्यूब सर्च कर लो और फिर उससे करने के बाद अभी खुद ही क्या कर लो, पेपर के जो क्वेश्चंस आए वो सॉल्व करने की कोशिश कर लो। जब आपको लग जाए कि नहीं यार यूट्यूब के भरोसे नहीं होगा, तब आपको हमारा ऐप डाउनलोड अगर आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए प्ले स्टोर पे जाके, यही वो ऐप है, क्योंकि हमें पता है कि बहुत गैप है, जो पूछा जाता है और जो अवेलेबल है इसमें बहुत गैप है, और उस गैप को कंप्लीट करने के लिए हमने ये ऐप डेवलप किया है, ताकि सिंपली आप ऑल कोर्सेस में जाएं, वहां जाके ऑपरेशन मैनेजमेंट में जाएं और आपको ये सारे टॉपिक सिलसिलेवार और जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा सिस्टमेटिक स्टडी का मतलब ये है। या तो एक ही ऑप्शन है, रोज कॉलेज जा रहे हो तो आपके टीचर भी आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके, कॉलेज जाते इसलिए कि भैया सिस्टमेटिक तरीके से रोज धीरे धीरे धीरे, क्योंकि देखो एक दिन में काम नहीं होने वाला, ये इतना पढ़ने को है कि जैसे अगर कोई चाहे कि भाई दूध से को क्या करें अपन जल्दी गर्म करें, तो आप फ्लेम को बढ़ा दीजिए तो वो जल जाएगा, गर्म नहीं होगा, उसमें किसी पीने लायक भी नहीं रहता। आप अगर उसको गर्म करना चाहते हैं तो धीमी धीमी आंच में करेंगे तब जाके उसमें मलाई आएगी। वैसे ही आपके साथ है कि आप धीमे धीमे आप रोज रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तब जाके आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी, जिससे आप क्या कर पाएंगे, ये सारी चीजें सीख पाएंगे। तो अभी भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको नीचे हमारा वेबसाइट का भी दिया हुआ है, तो अगर आप विंडो पे रन करना चाहते हैं या आईफोन के ऊपर आप इसको रन करना चाहते हैं वो भी रन कर सकते हैं, वहां ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसमें आपको सारे वीडियो लेक्चर सारे मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट के नोट्स, अनसॉल्व पेपर और मेरी लाइव क्लासेस जो जल्दी ही चालू होने वाली है वो सब आपको इस ऐप पर मिल जाएगा। टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। हाँ, ये आप कर सकते हैं कि एमबीए सेकंड सेम के जो चारों न्यूमेरिकल पेपर एक साथ ही परचेस कर लीजिए, क्योंकि ओआर में 100% न्यूमेरिकल है, एफएम में है, ओएम में है, बीआरएम में, तो कम से कम आपको इकोनॉमिकल पड़ता है कि भाई अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आप परचेस करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको क्या पड़ती है, ज्यादा पड़ती है, तो ज्यादा बेटर है ऑल कोर्सेस में जाइए और एमबीए सेकंड सेम के चारों न्यूमेरिकल्स एक साथ परचेस कर लीजिए। ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और आधा
एमबीए सेकंड सेम हो गया। 8 सब्जेक्ट होते हैं, 4 न्यूमेरिकल है, चारों हमने पढ़ा देना है, बच गए 4 थ्योरी, ये हो गया आपका एमबीए। एक भी सब्जेक्ट अटकता है तो एटी केटी की फीस भी देना पड़ती है। अगले साल भी हम ही ऑप्शन है आपके पास। आप ये मत सोचिए कि कोई बात नहीं, शर्मा सर नहीं तो वर्मा सर, आप वर्मा सर ढूंढ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आपको पढ़ना है तो हम ही एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो आपको पढ़ ही लेना चाहिए, शुरुआत से कर लेना चाहिए, तो आखिरी टाइम में जो परेशानियां आती हैं वो कम हो जाए। वो मेंस के पेपर में आप देख चुके हो कितनी परेशानी आती, ठीक है ना। नहीं आते हैं तो सवाल नहीं बनेंगे, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। और थ्योरी की बदौलत पास होंगे नहीं, क्योंकि 32 नंबर की थ्योरी है। 16 भी आ गए आपको और 16 ही कॉलेज ने दे दिए तो भी 32 होते हैं, मिनिमम 40 लाने, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। तो पास होने के लिए एक क्वेश्चन सही होना चाहिए, परसेंटेज बनाने के लिए तीनों सही होना चाहिए। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है और तुरंत से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। हमने बहुत सारे वीडियो यहां पर अनलॉक भी करे हुए हैं कि आप उनको पहले देख लो, तो देख लोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये बहुत सारे इस सब्जेक्ट के मैंने यूट्यूब पे भी लगा दिए हैं, मेरे इसमें ऑपरेशन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ, कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, अदरवाइज आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जितना लेट करेंगे उतनी आपकी परेशानी बढ़नी है, ठीक है। हम तो इसको आखिरी 15 दिन में भी पढ़ा देंगे लाइव क्लास लेके। तो अभी से जुड़ जाओगे तो परेशानी कम हो जाएगी, अगर आप सिंसियरली एमबीए करना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।